भयानक राक्षस सूर्पनखा की कहानी। कई साल पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक डर हमेशा उनके दिल में बसा रहता था, भयानक राक्षस सूर्पनखा का डर। सूर्पनखा एक विशालकाय राक्षस था जिसके नाखून तलवार जैसे तीखे थे और उसकी आंखें आग जैसी लाल होती थीं। गांव वालों का मानना था कि सूर्पनखा उस जंगल में रहता था और हर पूर्णिमा की रात वह गांव पर हमला करता था। गांव के बहुत से बहादुर योद्धा उस राक्षस से लड़ने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। सूर्पनखा की दहशत से गांव के लोग रात को अपने घरों में दुबककर बैठे रहते थे। एक दिन गांव में राजू नाम का एक युवक आया। राजू ने गांव वालों से सूर्पनखा की कहानियां सुनी और उसने ठान लिया कि वह इस राक्षस का सामना करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं मानी। पूर्णिमा की रात राजू तलवार और ढाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, तो राजू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखा। राजू साधु के पास गया और साधु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली और साधु राजू से बोले, बेटा ये ले अंगूठी, ये तुम्हें उस राक्षस से तुम्हारी रक्षा करेगा। राजू साधु से अंगूठी लेकर जंगल की और अंदर चल दिया। जब वो बहुत घने जंगल में पहुंचा तो उसने एक भयानक गर्जना सुनी। उसने देखा कि सूर्पनखा उसके सामने खड़ा था। राक्षस की ऊंचाई और उसके तीखे नाखून देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। राजू ने सूर्पनखा से पूछा, तुम गांव वालों को क्यों डराते हो? सूर्पनखा हंसते हुए बोला, मैं उन्हें डराता नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेता हूँ। जो भी मुझसे जीत पाएगा उसे मैं अमूल्य खजाना दूंगा, लेकिन अब तक कोई भी मुझसे जीत नहीं पाया। राजू ने अपनी तलवार निकाली और सूर्पनखा पर हमला किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजू ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देते हुए सूर्पनखा के नाखूनों से बचते हुए उसके कमजोर बिंदु पर वार किया। राक्षस चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने हार मानते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, अब तुम मेरा खजाना ले सकते हो। राजू ने जवाब दिया, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वचन चाहिए कि तुम अब गांव वालों को तंग नहीं करोगे। सूर्पनखा ने वचन दिया और कहा, अब मैं कभी गांव वालों को परेशान नहीं करूंगा। तुमने सचमुच अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। राजू ने गांव वालों को सूर्पनखा की हार की खबर दी। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने राजू का स्वागत नायक के रूप में किया। उस दिन से सूर्पनखा ने कभी गांव वालों को तंग नहीं किया और गांव में फिर से शांति